अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम चैप्टर 8 का टॉपिक एटीपी द सेल्स एनर्जी करेंसी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं, बेसिकली बायो एनर्जेटिक्स होता क्या है। तो आज के लेक्चर में हम एटीपी जो है वो उसको कवर करेंगे। एटीपी होता क्या है? एटीपी एनर्जी करेंसी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है या जो सेल है वो यूटिलाइज करता है। अब ये बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है। जब सेल को एनर्जी स्टोर करनी होती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर करता है, और जब सेल को जो है वो एनर्जी यूटिलाइज करनी होती है तो वो इसी एटीपी को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी को यूटिलाइज कर लेता है। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, और कौन कौन से कंपोनेंट हैं? इसमें पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, उसके साथ एडेनिन बेस जुड़ी हुई होती है जिसको नाइट्रोजनस बेस कहा जाता है। उसके अलावा इसमें फॉस्फेट ग्रुप, 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं जो कि एनर्जी बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं, और ये हाईली एनर्जी बॉन्ड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड, हाईली एनर्जी कोवलेंट बॉन्ड इनको कहा जाता है। ये 3 सब यूनिट्स जो हैं वो बेसिकली मिलके क्या बना रहे होते हैं, एटीपी। एटीपी एनर्जी करेंसी है जिसको न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? राइबोज शुगर, एडेनिन ग्रुप, एडेनिन बेसिस, और इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप का कॉम्बिनेशन जो है ये न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, जो हमारे पास डीएनए में, आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसके क्या है, 3 सब यूनिट हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, एटीपी बना रहे होते हैं। और ये जो एटीपी है ये किन किन फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है? अब एटीपी जो है वो जब टूटती है तो वो एडीपी में कन्वर्ट होती है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है, एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी जो है वो किलो कैलोरीज में निकलती है। उसके अलावा फिर एडीपी जो है वो क्या होता है, दोबारा से टूटता है और एएमपी बनाता है। अब एएमपी, एडीपी, एटीपी क्या है, ये 1 बाय 1 जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट होती है। एटीपी की जो एब्रिवेशन है वो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहलाता है? यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि एटीपी क्या कहलाती है, एडेनोसिन, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है जब ये कन्वर्ट होता है या जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, एडीपी में, और इस एडीपी में कन्वर्ट होके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ये कब टूटता है? वाटर को यूटिलाइज करते हुए एडीपी में कन्वर्ट होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो निकलते हैं, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है क्योंकि ये हाईली एनर्जी बॉन्ड है। तो ये जो बॉन्ड्स हैं साइडों वाले, ये 1 बाय 1 जो है वो टूटते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा मिकदार में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी है ये कितनी रिलीज होती है? 7.3 किलो कैलोरीज जो है, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होने से निकलती है, या एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होने से इतनी एनर्जी निकलती है। मतलब ये कि एटीपी जब एडीपी में कन्वर्ट होगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। और उसके अलावा जब एटीपी जो है वो कन्वर्ट होती है एडीपी में, फिर एडीपी दोबारा से जो है वो टूटता है वाटर को यूटिलाइज करते हुए, तो ये एएमपी में कन्वर्ट होता है। अब ये एएमपी क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडीपी क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एएमपी में कन्वर्ट होता है, और ये जो एएमपी है ये फिर आगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और इसके अलावा एनर्जी रिलीज करते हैं। अब जब एक मॉलिक्यूल से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज हुई। तो जब एटीपी एएमपी में कन्वर्ट होगा तब भी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज होगा, और उसके नतीजे में भी कितनी एनर्जी जो है वो निकलेगी, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी निकलेगी। इस तरह से क्या होते हैं कि एटीपी जो है वो एडीपी और एएमपी में कन्वर्ट होते हैं जब सेल ने एनर्जी को यूटिलाइज करना होता है। और हमारे जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं उनके रिएक्शन की वजह से एनर्जी जो है वो क्या होती है, एनर्जी निकलती है। ठीक है,
अब वो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब उस एनर्जी की रिलीजिंग की वजह से एटीपी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, एएमपी एंड एडीपी, और उसके नतीजे में जो है 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी निकलती है, जो कि एक लिविंग सेल जो है वो यूटिलाइज करता है अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो अब इसकी अगर हम समराइजेशन देखें तो क्या होती है कि एटीपी जो है वो बनती कब है और एटीपी टूटती कब है? जब सेल जो है वो एनर्जी रिलीज करने का प्रोसेस करता है। जब एनर्जी रिलीज करती है तो इसका मतलब ये है कि एटीपी तब बनती है। बनेगी तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। और ब्रोकन डाउन कब होगी? सेल के अंदर एटीपी जो है ब्रोकन डाउन होगी जब एनर्जी कंज्यूम करेगा प्रोसेस। जब एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा तो तब एटीपी जो है वो ब्रोकन डाउन होगी। जब एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होगा तो एटीपी मेड होगी, एटीपी बनेगी। इसके अलावा जब सेल जो है सेल ने एटीपी बनानी होती है तो ये सारे प्रोसेस जो है वो रिवर्स होते हैं। जिस तरह से एएमपी जो है वो कन्वर्ट होता है एडीपी में, और फिर एडीपी जो है वो कन्वर्ट होती है एटीपी में, और इसके नतीजे में जो है वो क्या होने लग जाती है, हमारे पास एनर्जी रिलीजिंग होने लग जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि सेल जो है वो किस तरह से एटीपी की फॉर्मेशन करता है? तो हम जो फूड इनटेक करते हैं उसकी होती है ऑक्सीडेशन। अब उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया। अब उस ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, एनर्जी जो है रिलीज होती है, ठीक है। अब उस रिलीजिंग प्रोसेस की वजह से एटीपी की फॉर्मेशन होती है। किस तरह से? एडीपी जो है वो इसी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूटिलाइज करता है और कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। मतलब ये कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें ऐड होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, पहले मोनो जो है वो इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूटिलाइज करता है और एडीपी बनाता है, और एडीपी फिर दोबारा से इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को यूटिलाइज करता है और क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। इस तरह से क्या होता है कि वो जो एनर्जी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से फूड के थ्रू जो है वो हम लेते हैं, उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए हमारे पास एटीपी बन रही होती है। वो ग्लाइकोलाइसिस क्रब साइकिल, ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी उसमें कि किस तरह से एटीपी की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो यहाँ पे बेसिकली एटीपी की क्या है, ब्रोकन डाउन है कि एटीपी जो है वो सिंपलेस्ट एडेनिसिन मोनोफॉस्फेट में किस तरह से कन्वर्ट होता है। ये पूरे का पूरा प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, द सेल्स एनर्जी करेंसी। किस तरह से इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा होता है। सो ये पूरा टॉपिक हमारे पास क्या है, बेसिकली एटीपी के बनने का या एटीपी के टूटने का तरीका क्या है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इसमें एक राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है, एडिनिन बेस प्रेजेंट होती है, और 3 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो हाई एनर्जी बॉन्ड के साथ ज्वाइन हुए होते हैं, और वो बॉन्ड कौन सा होता है, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं। दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग जब होती है तो उसके नतीजे में जो है वो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, जब ये टूटते हैं तो इसमें से बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी का अमाउंट जो है वो मैंने आपको इधर बता दी। अब ये जो है ये एज अ एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि एक एटीपी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है तो उसके नतीजे में कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, वो हमारे पास 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछें। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।